नमस्कार सभी को। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो शुरू करते हैं। आज मैं संस्कृत का दूसरा लेसन लेकर आई हूँ जो कि है लिंग के बारे में। लिंग यानी कि जेंडर। तो संस्कृत में संस्कृत भाषा जो होती है उसमें आपको 3 तरह के लिंग मिलेंगे। 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। हमने हिंदी में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर 3 लिंग हैं। पहला है पुल्लिंग यानी मैस्कुलाइन जेंडर, फिर है स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर, और नपुंसक लिंग जो कि है न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो पुल्लिंग जो होता है मैस्कुलाइन जेंडर, वो क्या होता है? जो भी शब्द आपको पुरुष जाति के बारे में बताते हैं, मतलब उनको सुनने से आप जान जाते हैं कि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं आपको, तो वो पुल्लिंग की कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि लड़का, आदमी। मैंने यहाँ पर लिखा है अकारांत में, ज़्यादा डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊँगी। जब इस लेसन तक हम पहुँचेंगे मैं आपको तब समझाऊँगी, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बेसिकली मैं इतना से बता देती हूँ कि मोस्टली या अधिकतर जो वर्ण विच्छेद करने पर अ पे ख़त्म होते हैं, मोस्टली वो सारे वर्ड्स पुल्लिंग जेंडर में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि जो शब्द आपको पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। फिर हम लोग आते हैं स्त्रीलिंग पे। ये होता है फेमिनिन जेंडर। यहाँ पर ये है जो शब्द आपको स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो आते हैं आपके स्त्रीलिंग में। जैसे एग्जाम्पल है लड़की, महिला। यहाँ पर भी मैंने आकारांत लिखा हुआ है। इसका भी मतलब ज़्यादातर, अधिकतर, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर मोस्टली जैसे महिला, बालिका, शाखा, माला, तो जब ऐसे वाले वर्ड्स जो जिनका वर्ण विच्छेद करने पर वो आ पे ख़त्म होते हैं, बड़े आ पे, तो वो आकारांत। बट उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। इतना ही जानेंगे कि जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक तीसरा जेंडर भी होता है संस्कृत में जो कि है नपुंसक लिंग, जिसको कि बोलते हैं न्यूटर जेंडर। इसमें क्या होता है? जो शब्द ना पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है, तो वो नपुंसक लिंग में आते हैं। जैसे कि वो आप ऐसे भी समझ सकते हो, अपना मूवमेंट वो खुद नहीं कर सकते, आपको उनको एक जगह से दूसरी जगह खुद रखना पड़ेगा। जैसे कि पुस्तक है, आम है, कोई भी ऐसी निर्जीव चीज़। ठीक है, तो फिर से बता देती हूँ, जो ना पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं वो नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो हमने जान लिया कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कैटेगरी में डालते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कैटेगरी में डालते हैं, और जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है वो नपुंसक लिंग में जाते हैं, यानी कि न्यूटर जेंडर में जाते हैं। इसके आपके कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बालक है, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं बालक, उसका संस्कृत में बालकाः, शेर, सिंहाः, हाथी, गजाः, ये, और यहाँ पे कृषकाः, मयूराः, शुकाः, ये पुल्लिंग के एग्जाम्पल्स हैं। वैसे ही छात्रा, अध्यापिका, चटका यानी कि चिड़िया, नौका, कलिका, अजा यानी कि बकरी, ये सब स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल हैं। वैसे ही नपुंसक लिंग में नेत्रम, पुष्पम, कंदुकम, पुस्तकम, पत्रम, ग्रहम, ये सारे जो है ये नपुंसक लिंग में आते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे हिंदी के अर्थ भी दिए गए हैं और साथ ब्रैकेट में इंग्लिश भी बताई गई कि जिसको समझने में परेशानी हो तो वो इंग्लिश में समझ सकता है। तो ये जो पार्ट है ये बहुत ही छोटा पार्ट है, इसमें से 3 लिंगों के बारे में बताया गया है। डिटेल्स में इसके बारे में जो मैंने यहाँ पे आकारांत लिखा है, वो जब ये चैप्टर आएगा तब आपको बताऊँगी, तब आप बेटर अच्छे से समझ पाएंगे। अभी हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाए, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको जो आज बताया आपको समझ में आया होगा, और फिर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।